गुरु मुद मंगल आधारे, जैसे वत नर होते हैं भव सागर से पारे। पुरानी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वे राम में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वैराग्य अंदर का होना चाहिए, जगत को दिखाने के लिए नहीं। साधु बनने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। भजन के लिए भोजन है, ऐसा मानो तो भोजन साधन है। केवल भोजन के लिए भोजन बाधक है। सुखी है होना है तो बोलो जो होगा सो चलेगा, पसंद आएगा। प्रभु मुझे जिस स्थिति में रखेंगे उसी में मैं रहूंगा, थाली में जो भी मिलेगा खा लूंगा। ज्ञानी पुरुषों को भी भाग्य तो झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र जी का वैराग्य दूर हुआ, 16 वर्ष के हो गए। अब उस समय विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हो रहा था। उसमें मारीच, सुबाहु आदि राक्षस बाधा डाल रहे थे। विश्वामित्र जी ने सोचा कि रामचंद्र जी ही मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण जी को ले आऊं, दर्शन से कृतार्थ भी हो जाऊंगा। भागवत में रामचरित्र का आरंभ इसी प्रसंग से किया गया है। विश्वामित्र अयोध्या में आए, सरजू में स्नान किया, फिर महाराज दशरथ की सभा में आए। दशरथ जी ने नमन किया, मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप जैसे ऋषि मेरे घर आए, क्या सेवा करूं मैं आपकी। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न कर रहे हैं, सो राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेजिए। विश्वामित्र जी ऐसी मांग से राजा घबरा गए। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आपने ठीक नहीं मांगा। ये बालक मुझे अपनी वृद्धावस्था में मिले हैं, मुझे तो संतान की कोई आशा ही नहीं थी, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से 4 संतानें मिली। मुझे सब अत्यंत प्रिय है, किंतु राम सर्वाधिक प्रिय है। राम के बिना मैं नहीं रह सकता, उसे मेरी आंखों से दूर ना कर। मैं आपसे क्या कहूं, राम मुझे प्रतिदिन 2 बार प्रणाम करता है, मेरी हर आज्ञा का पालन करता है। ऐसा पुत्र ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। छोटे भाइयों से भी उसे अधिक प्रेम है। वह बहुत भोला है, मर्यादा का पूर्णतः पालन करता है। राम की प्रशंसा करते करते राजा का हृदय भर आया। जल के बिना मछली शायद रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ नहीं जी सकते। वे फिर बोले, गुरुजी मैं आपको ठीक ही कहता हूँ, राम के दूर जाने से मेरे प्राण चले जाएंगे। आप चाहे तो मैं अपना सारा राज्य दे दूं, अपने प्राण तक दे दूं, किंतु मुझसे मेरे राम को दूर ना करें। राम देत नहीं बने गुजर,
मैं अपने राम के बिना एक क्षण भी जी नहीं सकता। मैं प्राण दे सकता हूँ, राम नहीं। देहे प्राण ते प्रिय कछ नाई, सो मुनि देव निमिष एक माही। जगत में दशरथ सा पिता नहीं हुआ है और राम सा पुत्र भी नहीं। राम जब वन में गए तो दशरथ ने अपनी अंतिम सांस तक राम का ही नाम लिया था। उन्होंने कौशल्या से बार बार पूछा, मेरे राम कहाँ है? मुझे कोई राम के पास ले चलो, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। राम के वन गमन के साथ ही दशरथ जी ने प्राण पखेरु उड़ गए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। भरत के जैसा कोई भाई नहीं है, सीता जैसी कोई स्त्री नहीं है। राम जी की अपेक्षा सीता जी का हृदय अति कोमल था। वाल्मीकि भी सीता जी के चरित्र का वर्णन करते हुए पिघल गए थे। उन्होंने कहा था, रामायण में राम जी का नहीं, सीता जी का चरित्र अलौकिक है। राम जी सरल है किंतु सीता जी सरलता तो अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है। रावण के साथ युद्ध की समाप्ति होने पर हनुमान जी अशोक वन में आए। सभी राक्षसों का तो विनाश हो गया था और श्री राम जी की विजय हुई थी। सीता जी ने हनुमान जी को बहुत आशीष दी। काल तेरा सेवक बनेगा, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार्य हैं। मनोजवम मरुत तुल्य वेगम, जितेंद्रिय बुद्धिमतम वरिष्ठम। हनुमान जी का वर्णनकारी कौन सकता है? माँ सीता जी ने अंदर से आशीर्वाद दिया, फिर भी हनुमान जी को तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझे शीश तो बहुत दी, फिर भी हृदय में एक इच्छा बाकी रह गई है। सीता जी, वत्स जो चाहे सो मांग ले। हनुमान, पहले जब मैं लंका आया था तो देखा था कि राक्षसी स्त्रियां आपको बहुत सताती थी, आपको डराती थी। अब राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर दिया, किंतु जो राक्षस स्त्रियां बाकी रह गई हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से मैं इनका विनाश कर दूं। सीता जी, अरे ये क्या मांग रहा है तू? ऐसा वरदान मांगना कोई ठीक बात नहीं है। हनुमान जी, ने आपको बहुत सताया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। माता जी हनुमान जी को उपदेश देने लगी, बेटे उपकार का बदला तो उपकार से देता है, वही संत है। इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं है, वे तो रावण की आज्ञा के कारण ही मुझे सताती थी। वह दुख तो मेरे ही कर्मों का फल था। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था, अतः दुखी होना पड़ा। मैं तो सोचती हूँ कि इन राक्षसियों को वर देकर अयोध्या में चलूं, मैं वैसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकती। बोल साचे दरबार की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक माता, हे राजन, इस प्रकार उसको धैर्य धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देव आदि देव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने प्रकार से प्रस्तुति की, तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने
नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भगत नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति जी करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्होंने नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कह देवताओं का आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों में पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा? यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज आया हूँ। हे दैत्य राज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा ये भी देखा कि वह उन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को देखा, जो सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। जे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया। देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। ये सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के में इच्छुक शिव प्रेरित नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य है। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्चेश्वरा, घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस जुगत विमान भी तुम्हारे पास है। और भूत लोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ है? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे वश्य लाऊंगा। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरी कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में होंगे। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज।